अनुग्रहित सुंदर सुबह में यीशु मसीह के अतुल्य नाम को महिमा देते हुए मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को मेरा स्नेह वंदन। लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 48, 49 और 50वें वाक्य में इस तरह लिखा है कि और उस स्त्री ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मनों में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। पढ़े हुए वचन के आधार पर बचाने वाला विश्वास विषय पर मनन करने के लिए आओ हम परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। मानव जाति को उनके पाप से बचाने के लिए पर्याप्त विश्वास आज किसी के पास नहीं है। आकाश के नीचे और भूमि के ऊपर यीशु मसीह ही सारे मानव जाति को उनके पापों से बचा सकते हैं। यहाँ पर इस स्त्री का जीवन उसकी अनुशासनहीनता के कारण पूरी तरह नष्ट हो चुका था। अपने टूटे हुए मन और अपने खराब चरित्र की मालकिन बनकर वह रह गई थी। टूटे हृदय के साथ उसका खराब भूतकाल चरित्र, उसका नाम नहीं है, उसके खानदान का पता नहीं है, परिवार का कोई भी नहीं है। पूर्ण रीति से दर्द में सारी आशाएं खत्म होने के बाद यहाँ जहाँ संसार के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और उसे पापी का करार दिया गया है, वहाँ यीशु मसीह साक्षात सत्य का दरवाजा उसके लिए वहां खोला गया। उसके पापों से उसे मुक्ति दिलाकर आराम से वहां से भेजने के लिए यीशु मसीह काफी है। यहाँ पर वह स्त्री अपने टूटे हुए सपनों के साथ यीशु मसीह के कदमों पर आती है। अपनी जवानी के समय उसने दूसरी चीजों को ज्यादा प्राथमिकता दी थी, इसीलिए एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी गृहिणी या एक अच्छी माँ के रूप में जो उसका स्वप्न था वह पूरी रीति से बिखर गया था। थोड़ी देर से लेकिन उसने उन बातों को ग्रहण किया कि उसके जीवन में जो आई है वह उसके द्वारा किए गए पाप, अनुशासनहीनता और उसकी नासमझी के साथ जीवन बिताना ही उसका कारण था। इन सब बातों को समझकर उसने यीशु मसीह के कदमों पर आने का निर्णय लिया। बहुत ही टूटी अवस्था में वह यीशु मसीह के कदमों पर आती है। वह सभी के द्वारा त्यागी गई थी, सभी उसको तुच्छ समझते थे, यहाँ तक कि उसे कोई यीशु मसीह के पास लेकर जाने वाला भी नहीं था। उसका समुदाय उसके स्वभाव के कारण उसे पत्थर मार डालना चाहते थे। तब यीशु मसीह के कदमों पर आकर वह टूट जाती है। पाप का पश्चाताप हमें तोड़ देने वाला होना चाहिए। वह पश्चाताप हमें यीशु मसीह के पास लेकर आने वाला होना चाहिए। यहाँ पर इस स्त्री के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। उसके स्वयं के जीवन की बलहीनता के कारण वह इस तरह टूट चुकी थी, लेकिन वहाँ यीशु मसीह नहीं चाहते कि वह अपनी इस टूटी अवस्था में ही समाप्त हो जाए। ऐसा वचन हमें सिखाता है, टूटा हुआ मन परमेश्वर को पसंद आता है, वह उसे कभी त्यागता नहीं। यहाँ इस स्त्री को समझा, तब उसके चारों तरफ के लोग उसके बीते जीवन के कारण उसे एक पापी होने का करार वहां देते हैं। वहीं यीशु उसके मन को पढ़ लेते हैं। बहुतों ने बहुत कुछ उसको ठहराया, लेकिन उन सब को सुनते हुए यीशु ने कहा है, हे स्त्री, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। यीशु ने एक बात और छोड़कर कही कि अब पाप मत करना। इसका मतलब आज जो उसकी यह टूटी हुई अवस्था हुई है वह उसके किए गए पापों के कारण ही हुई है। तो अब दोबारा अपने सपनों को हमेशा के लिए तोड़कर उसे नाश की ओर, आग और गंधक में उसे ले जाने की संभावना है। इसीलिए यीशु ने एक आखिरी चेतावनी के रूप में
कहा कि अब दोबारा पाप मत करना। मेरे प्रिय श्रोता, परमेश्वर का हमारे प्रति परमेश्वर का जो आग्रह है, इसे अपनी लापरवाही के जीवन से जिसे महत्व देना है उसे महत्व दिए बिना, जिसे महत्व नहीं देना है उसे महत्व देकर अपने जीवन का समय और अपने स्वास्थ्य को व्यर्थ ना करें। यीशु के चरणों पर आए और अपने किए गए पापों के कारण उसके सम्मुख टूटकर बिखर जाएं। प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर टूटकर बिखरने की वह मधुरता बहुत ही श्रेष्ठ है। हम भी यीशु मसीह के सम्मुख जाकर बिखर जाएं, टूट जाएं, नया जीवन, नए सपने, नया रूप देकर परमेश्वर हमारा आदर करे। पवित्र परमेश्वर पश्चाताप और टूटे मन के साथ आपकी संगति में बढ़ने के लिए आप हमें कृपा दें। आपके द्वारा हम बनाए जाएं। आपके सपने और इच्छा है हमारे जीवन में उसी रीति से पूरी होने पाए। इस वचन के सुने जाने से जो भी टूटे हुए हैं, परमेश्वर उनको नयापन दे, अनुग्रहित करे। यीशु के नाम में आमीन।